सत्स्वरूप भगवान में जिज्ञ हो केवली भगवंता में जिज्ञ हो जीवा तारण जात में जिज्ञ हो मोक्ष के मालिका में जिज्ञ हो अनंत कोटि संतान में जिज्ञ हो राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निज पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण विचार न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की 98वां ग्रंथ विश्वास बोध का 21वां प्रकरण चल रहा। महाराज उपदेश बता रहे हैं संतों के द्वारा क्या उपदेश किया जाता है जिससे इस आत्मा का कल्याण हो जाए। कवित्व में महाराज फरमा रहे हैं, कारज साध सिताब बाद जनि खोवे श्वासा यो तन ऐसे मान जान जल माही पताशा जो मृग तृष्णा नीर देखता जाए बिलाई यो जग बन्यो सराय सराया किसी सगाई गाफिल पणो निवार के राम राम रस ना भजो राम चरण सतसंग मिले ज्ञान पाए सांसो तजो। क्या कहते हैं, कारज साध सिताब बाद जनि खोवे सासा। क्या कहते हैं, कारज साध सिताब, इसका क्या तात्पर्य हुआ? सिताब का मतलब जल्दी, फटाफट, बेगा बेग, और कारज को साध लो। अपनी आत्मा के कल्याण का जो कारज है इसको जल्दी साध लो। फर्स्ट में प्राथमिकता के आधार पर प्रायोरिटी पे इस काम को कर लो, पहले कर लो, ठीक है। और फिर बाद जनिक हो वो श्वास, अपनी श्वासों को व्यर्थ में मत हो, बेकार मत जाने दो, कारज को साधने में लगा लो। पहले एक बार कारज सज जाएगा फिर आपकी इच्छा हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं, फिर छूट है। एक बार जीते जी परम पद मिल जाए फिर आपकी इच्छा हो जो करना, कोई बात नहीं, फिर महाराज सब छूट देना। पहले परम पद प्राप्त कर लो, ये काम कर लो। परम पद मिलने के बाद कौन काम करेगा? फिर कह रहे हैं छूट है आपको सब काम करने की। महाराज कह रहे हैं सब काम करने की छूट है, फिर पहले वही कर लो, तो दूसरा काम करना ही नहीं पड़ेगा। पहले ये काम कर लो, बाद में दूसरा काम कर लेना। फिर मना नहीं कर रहा है आपको, आपकी इच्छा हो तो कर लेना, इच्छा कोई बाकी रह जाए तो कर लेना। जैसे परम पद मिल जाएगा तो कोई इच्छा बाकी रहेगी नहीं, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाला परम पद है। कामनाओं को सबको पूर्ण कर देने वाला परम पद है।
जिसको एक बार परम पद मिल गया उसके तो कुछ काम बाकी रहा ही नहीं, सब काम पूरे हो गए। जीव ब्रह्म मिल गया समाना, ब्रह्म मिल जाए कर्म करे ना। हाँ, एक बार जीव ब्रह्म में मिल जाए तो फिर अन्य कर्म क्यों करेगा? करेगा ही नहीं। क्यों करेगा? करेगा ही नहीं। महाराज तेरे को भी छूट, आप करना चाहो तो कर लेना, लेकिन पहले ये काम करना कि कारज साध सिताब बाद जनिको वो श्वासा। कारज को पहले प्राथमिकता के आधार पर साध लो, और सिताब यानी बेगा बेग जल्दी साध लो, और को व्यर्थ में मत खो। श्वासों को व्यर्थ में खोओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, व्यर्थ में ही चली जाएगी सब श्वासें। It's 8:15. यो तन ऐसे मान जान जल माही पतासा। ये तन कैसा है? इस प्रकार से जल के अंदर पतासा। पतासा किसको कहते हैं? चीनी वाले तो बोलते हैं, चीनी वाले पतासा डाले तो जल में क्या हो जाता है? बुलबुला। पानी केरो बुदबुदो, पानी केरो बुदबुदो रे मानस की जात। देखत ही उड़ जात है, देखत ही चले जात है तारा उगनते प्रभात। हाँ, जैसे सूरज उदय होता है और सारे तारे विलायमान हो जाते हैं, ऐसे ही ये पानी के बुदबुदे की तरह है, जल में बुलबुले की तरह। हाँ, पतासा को भी पानी में डाल दो, क्या होगा? कितनी देर रहेगा? पानी का पता है, पानी का पता है। बुलबुला। जो तो पानी और उसको रे ऐसो जो संसार झिलमिल हो रहे जाती लगे ना वहां। यूं मृग तृष्णा नीर देखता जाय बिलाई। कैसे है संसार, कैसे है शरीर, कैसा है शरीर का सुख? मृग तृष्णा की तरह, मृग जल की तरह, जो देखते देखते विलायमान हो जाता है। यानी वास्तव में होता ही नहीं है सुख, तो वास्तव में होता ही नहीं है जल को, इसलिए देखते देखते विलायमान हो जाता है। यो जग मणियों सराय सराया किसी सगाई। कह रहे महाराज जी संसार को सराय, कौन सराय से भेद करता है? किसको सराय में हमेशा ऐसा ही है ना, हमेशा तो किसी को रहना नहीं है सराय में, तो कौन हेत करेगा सराय से? सराय से तो कोई हेत नहीं करेगा ना। गाफिल पणो निवार के राम राम रसना भजो। इसलिए महाराज हमारे कि जितना भी तुम हेत कर रहे हो इस सराय से, संसार से, मृग जल से, इस गाफिल पणे को निवार, दूर कर, और अपना मुख्य काम कर लो, खास काम कर लो। वो क्या खास काम? राम राम रसना भजो। इस रसना से राम जी के नाम का रस ले लो, पी लो, राम रसायन का सेवन कर लो। सदगुरु बख्शे राम नाम। निस दिन रटे, रात दिन रटने की कहा, तो रात दिन रसना से राम नाम का उच्चारण करो तो निश्चय प्रकाश हो जाएगा। राम चरण सत्संग मिल ज्ञान पाए सासो तजो। महाराज के सत्संग के अंदर ज्ञान को पालो, संतों के ज्ञान को, सदगुरु के ज्ञान को, और ज्ञान पाकर अपना जितना भी सांसा है, दुख है, त्रास है, इन सबको छोड़ो, रहेगा ही नहीं, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सुख दुख किसके रहता है? सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाए।
रामचरण गिरि सिंधु जल ज्योति से दर्पण। ज्ञानी के लिए तो सब कुछ ये संसार कांच में दिख रहा है वैसा होता है, यानी प्रतिबिंब रूप होता है, वास्तविक नहीं। तजिए सांसो शोक रोग यो आछो नाही, सोशे बुद्धि ज्ञान ध्यान नहीं लागे माही। ताते शब्द विचार समर्था और उपजावो, पाई जो नरद है राम के अर्थ लगावो। ये उपदेश अनूप है राम चरण ल्यो लाए, और भरम ना छाड़ सब सुमिरन साच समाय। इसलिए महाराज हमारे ये संसार सराय है, संसार मृग तृष्णा है, मृग जल है। इसलिए संसार के वस्तुओं का, संसार के सुखों का, संसार के व्यक्तियों का, संसार के लेने देने का, संसार के व्यवहार का, जितना भी आपको सांसा होता है, शोक होता है, दुख होता है, त्रास होता है, ये सब रोग है। ये रोग अच्छा नहीं है, इसे छोड़ो। ये सब फांसी है, उलझाने वाली है, इसमें उलझो मत, लिप्त मत हो। तो तजिए सांसो शोक रोग यो आछो नाही। संसार से मोह करना, संसार से हेत करना, आसक्ति करना रोग में पड़ने के समान। तो ये संसार का मोह आसक्ति का जो रोग है ये अच्छा नहीं, इसे छोड़ो, मत करो। अपने आप में रोग है, अपने आप में रोग है। इसलिए महाराज भाई इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दें, उसका ही महाराज कारण बताया। क्योंकि शोषे बुद्धि अरु ज्ञान ध्यान नहीं लागे माही। यदि आप चिंता करोगे संसार की, विषाद करोगे, दुख मनाओगे संसार की, नुकसान हो गया तो आप दुखी होगे, चिंता में रहोगे, विषाद में रहोगे, तो क्या होगा? शोषे बुद्धि अरु ज्ञान ध्यान नहीं लागे माही। उस चिंता में पूरा दिन बीत जाएगा, दुख में ही पूरा दिन बीत जाएगा और बुद्धि खराब हो जाएगी। उस दिन, जिस दिन कोई ऐसी घटना घट गई कि नुकसान लग गया, कुछ हो गया, तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही दिमाग ही काम नहीं करेगा। ऐसे होता ना, कभी आप दिमाग ही काम नहीं कर रहे, उधर ही जाता है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके प्रति आपका महत्व है, इसलिए जा रहा है। यदि महत्व नहीं होता उस चीज का तो उधर नहीं जाता। उस जो नुकसान हुआ है संसार की चीजों का, वस्तुओं का, उसका आपके दिमाग में अभी महत्व है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, इतनी वैल्यूबल चीज थी। तो महाराज हमारे उसका जब तक महत्व बना रहेगा तब तक तो वो बुद्धि खराब होगी। उस दिन खराब होगा, समय खराब होगा, मूड खराब होगा। सोचे बुद्धि अरु ध्यान ध्यान नहीं लागे माई। उस दिन फिर भजन भी नहीं बनेगा। भजन में ध्यान लगाकर बैठोगे तो बार बार वही विचार आएगा कि आज तो ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बार बार वही विचार है। इसलिए महाराज हमारे आप क्या करो, ये संसार की असारता को समझो, निस्सारता को समझो। कुछ भी इसमें से साथ जाने वाली नहीं। चली भी गई थी वो तो जाने वाली थी, जाने वाली थी, चली गई तो क्या फर्क पड़ा, चली गई चली गई। ऐसा सोचो, पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। चली गई तो जाना ही था, वो तो चली जाने वाली, रहने वाली थी ही नहीं। जितना उसका मेरे साथ सहयोगी संबंध था, वो है ना, वो नहीं थी। हाँ, जितना उसका सहयोगी संबंध था उतने दिन रही। जब सहयोगी संबंध खत्म हो गया तो चली गई। योग था उतना रह गई।
ताते शब्द विचार समर्था उर उपजाओ। उस समय जब वो चीज चली जाती तब महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु के शब्दों पर विचार करो, सदगुरु के उपदेश पर विचार करो और अपने पूर्व में समर्था उपजाओ, मजबूती उपजाओ, दृढ़ता उपजाओ कि वो चीज मेरी थी नहीं, चली गई। भगवान की थी, भगवान ने ले ली, बुला ली वापस, क्या करें, मेरी तो नहीं थी। मेरे को तो एक सीमित समय के लिए उसका सहयोगी संबंध मिला था, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो। इस प्रकार का भाव हृदय में उत्पन्न करो, समर्था, और नाम का सुमरन करो, राम जी, उनको याद करो। पाई जो नर देह राम के अर्थ लगाओ। चिंता विषाद के अंदर समय को मत खराब करो, साथ साथ शोक में समय मत बिताओ। यदि आपको नरदेह मिली है तो उसकी एक एक श्वास बड़ी कीमती है। उन सब श्वासों को राम जी के सुमरण में लगा दो तो राम जी के लेखे लग जाएंगे। और राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए। मन रे सिमिर सिमिर हलसाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए। ये उपदेश अनूप है, राम चरण लियो लाए। ये उपदेश महाराज फरमाए हैं कि सदगुरु का बड़ा अनुभव, विलक्षण, लिव लगा लो बस राम जी के नाम की सुमरण की। और भरम ना छाड़ सब सुमिरन साच समाए। और जितने भी भरम है शरीर संसार के सुखों के, उन सबको छोड़कर साच को धारण कर, सच्चा सुमरन राम जी के नाम का धारण कर। सुमिरन साच संभावता, मति आगा पीछा होय। जब तब बेली साच का, राम सहायक सोय। राम सहायक सोय बात ये नैचे जानो। संसार्या की संक मान जनि पाड़ो हानु। निज नाम बिना कलिकाल में, और न आसति कोय। सुमिरन साच समावता, मति आगा पीछा होय। महाराज समाज के सच्चे सुमरन को धारण करते वक्त आगे पीछे मत होना। आगे पीछे होने का मतलब मन में डगू बचू मत होना कि मैं धारण करूं कि नहीं करूं। दृढ़ता, विश्वास, मजबूती के साथ धारण करना। ऐसा विश्वास उपा लेना कि तारेगा तेतीक सदगुरु तारेगा, इन भाव सागर की माय पार उतारेगा। ऐसी बात पक्की, मजबूत। सूर्य पिछम दिस उगी, उगवे गंग उलट फिर जाए। तो ही सदगुरु तार सी, मोय भरोसो मन माए। ऐसा भरोसा करके धारण कर लो सदगुरु के ज्ञान। जब सदगुरु ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, मेहर कर रहे हैं, तो अपन आतरा मत रखो उसमें, आगे पीछे मत रखो। कोई आतरा रखता है, विश्वास करता है, तो महाराज कह रहे हैं केश बराबर आतरो, जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बढ़े, ऐसी कुदरत है। सदगुरु जब ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, केवल ज्ञान दे रहे हैं, भेद बता रहे हैं, तो उनके ज्ञान को श्रवण करते वक्त केश बराबर आतरा भी मत करो, थोड़ा सा भी अविश्वास मत करो। ये 100% गारंटेड भगवत वचन है। परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारबिंद से बोले, सदगुरु के माध्यम से बुलवाए, तो सदगुरु तो भगवत वचन कह रहे, तो भगवत वचन भला कैसे कोई झूठे हो सकते हैं। इसमें जो एक एक बात कही गई है वो सत्य बात है। इस पे अपन भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो कृपा नहीं बनती। महाराज के भरोसा करो, विश्वास करो इन शब्दों पर, और सच्चा सुमरन धारण कर लो जो बता रहे हैं। और धारण करते वक्त आगे पीछे मत, थोड़ा सा मजबूती के साथ धारण करना।
कि जब तब बेली सांच का राम सहायक सोय। मतलब राम जी किसके सहायक हैं, किसके बेली हैं, किसके बीड़ू हैं, किसके रक्षक हैं, किसकी सहायता करते हैं? जो सांच के साथ होता है। झूठ के साथ वाले की राम जी सहायता नहीं करते। सच के पक्ष में राम जी, बेली भीड़ू राम जी सच के साथ। महाराज फरमाया यदि आपने सच को धारण कर लिया, सच्चे सुमरन को धारण कर लिया, सच्ची भक्ति को धारण कर लिया, तो राम जी पग पग पर आपकी सहायता करने को तैयार है। जो तू गेले चाल से करसी अच्छा काम, 8 पोर थारे कने हाजिर रेसी राम। थारे कने रेसी मारवाड़ी, थारे कने रेसी कने छोड़ को It's नहीं जाती 8:30. कतई राम जी। महाराज जी हमारी बोली 8 पोर थारे कने हाजिर रेसी राम। ऐसी खास बात महाराज फरमा रहे हैं कि सुमिरन साच संभावता मति आगा पीछा होय। जब तब बेली सांच का राम सहायक सो। राम सहायक सो ये बात ये नेचे जानो। ये बात महाराज तुम्हारे को निश्चित समझो, पक्की बात है, 100% बात है, 20 बात नहीं, 20 में से 21, 100 में से 110% बात सही है। संसार्या की संक मान जनि पाड़ो हानु। क्या कह रहे हैं महाराज कि जब आप संत सदगुरु केवली भगवंत आते हैं और उनसे ज्ञान धारण करने जाते हो या सत्संग में जाते हो, तो आपको रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे। बोले कहाँ जा रहे हो, पूछेंगे, तो आप उनकी संक मत मान लेना कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, उनकी परवाह नहीं करनी। और उनके कहने से रुक भी मत जाना। सत्संग में जाने से, संतों के पास जाने से, ज्ञान श्रवण करने से, ज्ञान धारण करने से किसी के भरमाने में मत आना। भरमाने को से कुल जगह समझावे जन बिरला को। कोई बिरला ही जन समझाते हैं, बाकी भरम में डालने वाले तो बहुत है। जिनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, वही आपको सच्ची बात समझा सकते। जिनको कुछ चाहिए आपसे, वो तो आपको भरमाएंगे, क्योंकि आपसे चाहिए। जिधर से उनकी इनकम होती है, आय होती है, दान दक्षिणा प्राप्त होती है, उधर भरमाएंगे कि आप ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, सब बातें करेंगे, वो सब बातें बताएंगे आपको। तो वो सच्ची बात कभी नहीं बताएंगे। सच्ची बात वही बताएंगे जिसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। जिसको कुछ भी चाहिए थोड़ा बहुत भी, तो वो वही बात बताएगा जिससे उसको पैसा मिल जाए। सुमिरन साच संभावता मति आगा पीछा हो। जब तब बेली सांच का राम सहायक सोय। राम सहायक सोय बात ये नेचे जानो। संसार्या की संक मान जनि पाड़ो हानु। और लोग क्या कहेंगे, संसारी क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हो, कौन से राम जी को बज रहे हो, क्या हमको तो कुछ समझ नहीं पड़ती। उनकी संक, उनकी बात, लोग क्या कहेंगे, उनकी बात को मानकर अपना नुकसान मत कर बैठना महाराज। लोग तो सब तरफ ही बोलते हैं, कहना। हाँ, तो उनकी, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी शंका मत मानना महाराज को। यदि आप मानने बैठ जाओगे उनकी शंका और यहाँ नहीं आओगे, सत्संग में भजन नहीं करोगे, ज्ञान को धारण नहीं करोगे, तो आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे, किसी दूसरे का थोड़ी नुकसान हो। परम पद से वंचित कौन रहेगा? 84 में कौन जाएगा? गर्भवास के दुख कौन देखेगा? निज नाम बिना कलिकाल में और न आसती कोई। क्या करें, बिना निज नाम के इस कलिकाल में और कोई चीज सजती नहीं।
कल्याण के। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे भवसागर। भवसागर से पार उतरना है तो कलयुग में केवल और केवल राम जी के नाम का आसरा है, और कोई दूसरी चीज सस्ती नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में भले सज जाती है, लेकिन कलयुग में नहीं सस्ती। तो सुमरन साच संभावता मति आगा पीछा हो। जो एक ही चीज तो सस्ती है, राम जी के नाम का सुमरन इस कलयुग में, जिसमें कोई भेड़ नहीं है। उसको धारण करते हुए आप आगे पीछे होते हो, मत हो आगे। धारण कर लो फटाफट, बिना सोचे, बिना कुछ समझे, बिना विचारे धारण कर लो। सोचने विचारने में रह जाओगे तो धारण नहीं कर पाओगे। महाराज के तुरंत धारण कर लो, ऐसी चीज मिल गई है तो कहीं से देरी मत करो। हरदम साईं याद करिए, बाद घुमावे काए। जाता जो रहसी नहीं, दम दम बीता जाए। दम दम बीता जाए, देख देख चेतन दीवाना। आव ढाब कोई नाई, आब टाका जू जाना। जहाँ से इश्क रहीम से एक तारी लगन लगाए। हरदम साईं याद करी, ये बाद गुमावे काए। हरदम का क्या मतलब? नहीं, हमेशा नहीं, हर सांस पे। हाँ, हरदम हर सांस हरदम हर सांस क्या करें? हरदम साईं याद करिए, बाद घुमावे काए। दो मतलब हो जाता है सामने। वही तो है, दम का मतलब श्वास ही तो है। श्वास है। श्वास है तो दम है, श्वास निकल गई तो दम का मतलब श्वास। अपने में देखे ना, बीमार में कोई भी हाल तो है। हाँ, दम है, श्वास है। तुम्हारे के हर एक दम में, हर दम यानी हर एक दम में, हर दम साईं याद करिए, हर एक श्वास में राम जी को याद कर। बाद घुमावे खाए, इस दम को, श्वास को व्यर्थ क्यों घुमाते? कारण भी बता रहे इसको। जाता जो रहसी नहीं, दम दम बीता जाए। जो श्वास जा रहा, निकल गया, वो नहीं रहेगा अब आपके पास। उसका आप अब कोई उपयोग नहीं कर सकते, जो निकल गया, चला गया उसका। और ऐसे करके एक एक दम, एक एक श्वास बीती जा रही, और एक दिन सारी श्वासें बीत जाएगी, फिर क्या करोगे? काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तुम्हारा है जाता जो रहसे नहीं, जो श्वास निकला जा रहा है वो नहीं रहेगा। दम दम बीता जाए, दम दम बीता जाए, देख चेते न दीवाना। तू देख रहा है श्वास से जा रही है, यहाँ हाथ लगा के देख ले, बोले नहीं जा रही है। नाक के आगे हाथ लगा के देख ले, जा रही कि नहीं जा रही। ये देख, जाते हुए देख कर भी तू चेतता नहीं है, दीवाना हो रहा है संसार में, सुखों के लिए, शरीर के सुखों के लिए क्यों इतना दीवाना हो रहा है? देख तो सही, श्वासें खुलती जा रही, कम पड़ती जा रही, और 21,600 रोज कम पड़ जाती। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेके, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो, जासी जन्म लो। इतना घाटा तो रोज हो रहा है। कल का दिन निकल गया, 21,600 कम पड़ गए खाते में से। 77 करोड़ 76 लाख थे, उसमें से 21,600 कम पड़ गए। कल का दिन निकल गया, आज का दिन भी आधा निकल गया, उतने और कम पड़ गए। आव ढाब कोई नाही, आब टाका जू जानो। इस आव का, आयु का, इसको कोई ढाब नहीं सकते, रोक नहीं सकते, क्योंकि आब टाका जो जानो, ये आयु क्या टंकी के समान है। टंकी में एक सीमित जल है बराबर, और बूंद बूंद करके टोटी से निकल रहा है, खाली हो जाए।
जहां से इश्क रहीम से एक तारी लगन लगाए। इस कारण से महाराज तुम्हारे आपको इश्क ही करना है, प्रेम ही करना है, तो किससे करो? रहीम से करो, राम से करो, और एक तार लगा के करो, लगन लगा के करो। हरदम साईं याद करी ये बात गुमावे काई। हर एक दम में, हर एक श्वास में राम जी को याद कर। एक भी श्वास राम जी के नाम के बिना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। करी अलह इलफ की बंदगी तजो रिंदगी फेल। तब ही बरते चंदगी मन हटे गंदगी मेल। मन हटे गंदगी मेल शाप दिल सफा सबूरी। मोम महर एक तार हो ये दुर्मति मति दूरी। जन्म मरण जन्म जाल की जब ही छूटे गेल। करी अलह इल्फ की बंदगी तजो रिंदगी फेल। क्या कह रहे हो? आपको बंदगी करनी है तो अल्लाह की करो, अल्लाह का इल्फ देखो, उनके नूर को देखो। करी अलह इल्फ की बंदगी, उनकी बंदगी करो, उनका आनंद प्राप्त करो, उनकी भक्ति करो, उनके नाम का सुमरन करो, उनको याद करो राम जी। और तजो रिंदगी फेल, इस संसार के अंदर फैल रहे हो सुखों के लिए। ये बंदगी तो नहीं हो रही, ये तो रिंदगी हो रही। बंदगी से विपरीत रिंदगी। वाची बंदगी से विपरीत जिंदगी को छोड़ो और बंदगी करो। बंदा वही जो बंदगी करे। तब ही बरते चंदगी मन हटे गंदगी मेल। मन में जितनी गंदगी है, मन में जितना मेल है, मन में जितना विकार है, वो बंदगी करने से ही साफ हो। और तभी बढ़ते चंदगी, तब महाराज तुम्हारे एकदम उज्जवल हो जाओगे, चांद की तरह चमक जाओ। चंदगी यानी चांद की तरह चमक जाए। मेल विकार सब साफ। मन हटे गंदगी मेल शाप दिल सफा सबूरी। क्या कहते हैं? दिल आपका एकदम सफा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और सबूरी आ जाएगी, विश्वास, संतोष, धीरज, शांति। मोम महर एक तार हो ये दुर्मति मति दूरी। और आपका दिल जो है मोम दिल हो जाए बंदगी करने से। महर करोगे आप सब, मोम महर एक तार, और एक तार लगाओ राम जी से, लिबंद सुमस। मोम दिल रहने से, महर करने से सबके ऊपर, एक तार राम जी से जोड़ लेने से कोई दुर्मति मति दूरी, जो सबके अंदर खोटी मति है, दुर्मति है, वो दूर हो जाती है। जन्म मरण जम जाल की जब ही छूटे घेल। ऐसा रीत बनेगी आपके गट के भीतर, तब महाराज फरमाने की जन्मने की, मरने की और जम की जाल में जो फंसे हुए हो, वो वहां से तभी छूट पाओ, बाकी नहीं छूट पाओ। तभी अल इल्फ की बंदगी तजो रिंदगी फेल। मुसलमान हिंदू कहाँ कहाँ खट दर्शन दास। साईं सबका एक है सो सुमरो धर विश्वास। सो सुमरो धर विश्वास आन आसे जन अटको। दाता राम दयाल ताई तजी भरम न भटको। राम चरण समरत बिना कोई न पूर्वे आश। मुसलमान हिंदू कहाँ कहाँ कट दर्शन दास। और महाराज फरमाने कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू, चाहे भले वो कट दर्शनी क्यों हो, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, चाहे कोई दासी क्यों हो,
सबका साईं सबका एक है, सो सुमरो धर विश्वास। इन सबका साईं परमात्मा राम जी अल्लाह तो एक ही है, दूसरा नहीं। भले उसे अलग अलग नामों से पुकारते हो, लेकिन है तो एक ही, किसी का अलग नहीं, किसी का दूसरा नहीं। तो जो एक है उसको, उसके ऊपर विश्वास करो, उसको विश्वास के साथ, नैचे के साथ, सुमरन के प्रतीति के साथ उनका सुमरन करो, नाम करो। सो सुमिरो धरि विश्वास आन आसे जिन अटको। ऐसे समर्थ राम जी के बिना, ऐसे समर्थ राम जी की भक्ति के बिना अन्य किसी से सुख प्राप्ति की आशा में मत अटको। उसमें अटक जाओगे It's 8:45. तो सच्चे राम जी को प्राप्त करना वंचित रह जाएगा, उन्हें प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय तो आपके पास लिमिटेड है, थोड़ा सा है। और थोड़े से समय को आपने अन्य संसार के सुखों की आशा में बिता दिया, लगा दिया, खर्च कर दिया। तो फिर कब राम जी की भक्ति करोगे और कब परम पद प्राप्त करोगे? परम पद प्राप्ति का समय तो तभी मिलेगा जब अन्य कार्यों में समय खर्च नहीं होगा। पूरा समय अन्य कार्यों में खर्च हो जाता है तो भक्ति करने का समय कब है ही नहीं। तो महाराज फरमान है कि वहां मत अटको, वहां अटक जाते हैं सब लोग। 99.99% अन्य कार्यों में अटक जाते हैं और परम पद प्राप्त करने से वंचित रहे। और जो अटकते नहीं है वो बिरले ही, जो नहीं वो अटकते। तो परिवार में रह के तो कोई मेरे को नहीं लगता कि अटकते नहीं। हमारा तो जाके बैठ गए थे संसार में, उनको कोई पता ही नहीं था कि कौन है, परिवार है, कोई कुछ है। उसको थोड़ा बहुत तो अटकना ही पड़ेगा, कितना भी वो कर लगे। थोड़ा बहुत भी अटके तो कोई हृदय महाराज तो एकदम ही अलग ही बैठ के मान कोई ध्यान ही को नहीं रहे हो कि कौन है कौन नहीं है। आप कितने भी ध्यान से लो, थोड़ी सी तकलीफ होता तो परिवार में थोड़ा बहुत ध्यान से लो ही जाओगे कोई तरह। कोई बात नहीं, तकलीफ में थोड़ा बहुत ध्यान कर लो, लेकिन हाँ, मुंह से वो राम है, राम तो करते रहो। जितना भगवान को नाम ले वो तो ज्यादा है। हाँ, वो बात तो ठीक है, पर वो भगवान का नाम लेने से तकलीफ भी दूर हो जाती है। वो तो जाती है, मानने को नहीं ना, आदमी मन को मानने नहीं। पर तो आप करने से भी कुछ हुआ तो है, कौन जो करे वो भगवान करे, वो कोई जैसे संता करना पड़े तो वही करता, भजन करता होगा। आदमी चलो जहाँ पर रूगर है, जहाँ पर पता आप लोग बस कुछ भी पहुंचा है, जानो जी को जाओ तो रहनो जी को रह को, पर फिर भी मन तो एक बार हुई है। सो सुमरो दर विश्वास आन आसे जन अटको। एक बार विश्वास कर देखो। दाता राम दयाल ताई तजी भरम न भटको। क्या कह रहे हैं महाराज? दाता तो राम जी है, सबको देने वाले। दयालु तो राम जी, कृपालु राम जी। तो ऐसे दयालु दाता राम जी को छोड़कर भरम में, तो नहीं छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। तो राम जी वो छुड़ा दे तो वो बढ़िया कोई चीज है। भरम में मत भटको महाराज, इधर उधर भरम में भटकने की आवश्यकता नहीं है। कि हमारी आशा को कोई पूरी कर देगा, यानी हमारे हमको कोई सुख दिला देगा। सुख भी दिलाएंगे तो राम जी दिलाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा भी दे रहा है सुख आपको तो वो कहाँ से दे रहा है? उसके पास तो है नहीं, वो भी तो राम जी से लेके करे, कोई दे भी रहा है। देने वाला तो एक ही, दाता तो एक राम जी है। तुम दाता मैं मांगता हूँ तो दाता तो केवल एक राम जी, बाकी तो सब मांगता है, बाकी तो सब मांगता है, दाता एक राम जी। राम चरण समृत बिना कोई न पूर्वे आस। समृत राम जी के बिना आपकी आशा की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। राम जी चाहेंगे तो सब हो जाएगा। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे। दूसरे भी कृपा जब करेंगे जब ऊपर से कृपा होगी, ऊपर से कृपा होगी तब दूसरे करेंगे, बाकी दूसरे भी नहीं करेंगे।
तो मुख्य कौन हुआ? कृपा करने वाला। कृपा कोई नहीं बैठे, कितना भी आदमी है, परिवार वाला कितना भी संभाल लो, कोई कौन करे। कृपा होगी तो सीधे ऊपर से होगी, ऊपर से होगी तो नीचे से होगी, बाकी नहीं होगी नीचे से। हाँ, आदेश वहीं से आएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि उसी को राजी कर लो, सीधे ही सारे काम बन जाए। इधर उधर नीचे के विभागों में भटकते फिरते हो, इससे अच्छा तो सीधा हाई कमान के पास ही जाओ जिससे सारा आदेश ही वहीं से करा लो सब, फिर नीचे वाले नट नहीं सकते। वहीं से आदेश हो जाए तो फिर क्या है, फिर तो सब अपने आप ही सबका काम करना पड़ता है, ऊपर से आदेश हो जाए। ऑर्डर आ गया बस, फिर तो नीचे वाले जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट वो सब टॉप है एकदम। रामचरण समृत बिना कोई न पूर्वे आस, ऐसे समृत राम जी के बिना आपकी आशा की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, केवल केवल राम जी करते। तो मुसलमान हिंदू कहाँ कहाँ खट दर्शन दास, पाव पलक अरु घड़ी मुहूर्त एक जाम अठ जाम, राम चरण नहीं बिसरिए भजिए केवल राम, भजिए केवल राम अर्थ आसति को दाता, सद्य सुख समता देय सृष्टि में करे विख्याता, भजन बिना साधन जिके भरे काम ना काम, पाव पलक अरु घड़ी मुहूर्त एक जाम अठ जाम। महाराज ने सब समय की गणना बता दी, कितना? पाव पलक अरु घड़ी मुहूर्त एक जाम और 8 जाम, शुरू से लगाकर लास्ट। पाव पल कितना होता है? पल, पल का भी 1/4 हिस्सा, आधा, आधा का भी पाव पल, पल यानी आंख पर रुके उतनी देर पल, निमिष। हाँ, पलक जपे उतनी देर पल, पाव पलक, पलक ही बताया ना, पल मतलब पलक, आंख जब पलक, पलक कौन सी? आंख के ऊपर पलक है, बंद हो गई खुलना, वह पलक। उसका भी कह रहे हैं कि पाव हिस्सा, पूरा हिस्सा नहीं, उसका भी पाव, पाव पलक और घड़ी, घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट। मुहूर्त कितने मिनट का होता है? एक मुहूर्त, 2 घड़िया, 2 घड़िया मुहूर्त होता है 50 मिनट का। हाँ, 1.5 घंटे का जो कहते हैं, नहीं वो चौकड़िया होता है 1.5 घंटे का, वो चौकड़िया हो गई। हाँ, मुहूर्त तो दो घड़ी का मुहूर्त होता है। तो पाव पलक अरु घड़ी मुहूर्त एक जाम 8 जाम, 2 घड़िया 2 घड़ी, चौकड़िया 4 घड़ी, ऐसे हो गया। 4 घड़ी हो गई चौकड़िया मतलब, और 2 घड़िया मतलब 2 घड़ी हो गई। 24 मिनट की एक घड़ी, 48 मिनट का 2 घड़िया, और 50 का डबल 96 मिनट का चौकड़िया, ऐसे चौकड़िया हो गई। एक चौकड़िया होता है ना, लाभ का चौकड़िया चल रहा है अभी, अमृत का चौकड़िया, 4 घड़ी है। ऐसे करके पूरे दिन और रात में 64 घड़ी होती है, 32 घड़ी दिन में, 32 घड़ी रात में। 8 और 32 घड़ियां पूरे गगनगढ़ में 64 घड़ी होती है, दिन में 32, रात में 32 घड़ी, 24 मिनट की एक एक घड़ी होती है। समझ में आ गई कैलकुलेशन? तो पाव पलक अरु घड़ी मुहूर्त एक जाम 8 जाम, एक जाम यानी 3 घंटे, 8 जाम यानी 24 घंटे हो गए, पूरे समय हो गए। तो राम चरण नहीं बिसरिए केवल भजिए केवल राम, क्या करें? आंख पर रुके उतरी देर का भी चौथे हिस्से तक राम जी को मत भूलो, उस समय भी राम जी के नाम का सुमरण करते रहो। चौकड़िया भिजवाना नहीं सुने के, अगर दुकान जाओ तो कहे चौकड़िया देख के जाओ, तो यात्रा पर जाओ तो चौकड़िया देख, वो चौकड़िया तरफ से कौन सुन रहा है? वो चौकड़िया तो सबका चौकड़िया चल रहा है, लाभ का चौकड़िया। भजिए केवल राम अर्थ आसति को दाता, ये राम जी ही आपको सब कुछ देने वाले हैं, दूसरा और कोई कुछ नहीं देगा। अर्थ देने वाला है,
आसक्ति देने वाला, जो कुछ भी देने वाला वो राम जी, दाता तो केवल राम जी। सद्य सुख समता दे ये सृष्टि में करे विख्याता। राम जी क्या करेंगे आपको? सद्य सुख दे देंगे, हमेशा हमेशा का सुख दे देंगे, और जो सुख चाहे तू सदा शरण राम के लिए, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का बंजन हार राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो सद्य सुख समता दे ये सृष्टि में करे विख्याता। क्या क्या चीज देते हैं राम जी? हमेशा हमेशा का सुख दे देते, और एक समता दे देते, शांति दे देते, संतोष दे देते, धैर्यता दे देते, और ये दोनों चीज देकर और दूसरा और भी लाभ देते। क्या देते? सृष्टि में करे विख्यात। आपको सृष्टि में विख्यात कर देना। विख्यात करने का मतलब उजियागर कर देना, फेमस कर देना। हाँ, शेष जी महाराज कहाँ भजन कर रहे हैं? पेड़ पाताल में, वो भी उजियागर है, उनको सब जानते। भगवान शंकर कहाँ भजन कर रहे थे? कैलाशपुरी, उनको भी सब जानते। हमारे भी तो एक अवतार है जो आदित्य बड़ो कर दिए मंदिर ये तो कभी फिर जो बड़ी से कोई भाई इतना तो राम जी विख्यात कर देते हैं, प्रत्यक्ष में प्रमाण। कहते हैं कि जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश संसार चल जाए, दोनों ही लाभ। भक्ति करने वाले जन की जो पदवी मिलती है उसकी पूरी त्रिलोकी में सराहना होती, प्रशंसा होती, और वो अगम पद, चौथे पद का भी वासी हो जाए, इतना लाभ होता। तो ऐसे महाराज कह रहे भजन के बिना, ऐसा भजन तो नहीं करते और दूसरी चीजें करते हैं। तो भजन बिना साधन जी के भरे काम ना काम। ऐसे राम जी के नाम के भजन के बिना जितने भी साधन है वो सब साधन कामना और काम से भरे हैं, संकल्प विकल्पों से भरे हैं, स्वार्थ पूर्ति से भरे हैं, आशा तृष्णा से भरे हैं, मनोरथ मनोकामना से भरे हैं। इसलिए महाराज हमारे आप तो क्या करो, पाव पलक अरु घड़ी मुहूर्त एक जाम अठ जाम। आप पुरु के उतनी देर भी राम जी के नाम का सुमरण मत छोड़ो। इसीलिए महाराज रेल में कह रहे हैं, राम राम कर याद कहूँ मन तोय रे, श्वासों श्वास संभाल रही मत सोय रे। यो मोसर या बार बहुरी नहीं पावना, परिहा सतगरु कहे चिताय अखंडित जावना। नहीं पाओगे नहीं, मतलब मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। हाँ, तो राम राम करे याद कहूँ मन तोय। हे मन, मैं तुझे कह रहा हूँ, हे मेरे मन, मैं तुझे संबोधित करके कह रहा हूँ कि तू राम राम को याद कर ले। श्वासु श्वास संभाल रहे मति सोए। एक एक श्वास में तू राम जी को संभाल ले, कोई भी श्वास तेरे नाम के बिना खाली नहीं जाए। तू माया मोह और भरम की रजनी में मत सोता रहे। क्यों? इसका क्या कारण है? यो मोसरिया बार बहुरी नहीं पावना। ये अवसर जो आज मिला है, हाँ ये अवसर जो आज मिला है, हाँ बार बार नरदेह नहीं रे कर लियो अपनों काज। ये नरदेह बार बार नहीं मिलेगी, काज करना है तो कर लो। ये अवसर जो आज मिला है नरदेह का, ये सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने का, सूझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का, शब्द पाए गाफिल रहे, तो क्या करेंगे? तो ये अवसर वापस नहीं मिलने वाला है। इसीलिए महाराज हमारे परिहा सतगुरु कहे चिताय अखंडित जावना। इसीलिए सदगुरु चेता कर कह रहे हैं कि राम जी को अखंडित रूप से ध्यान रखना, भजो, सुमरण करो। एक पल के लिए भी उनको मत भूलो, पाव पल के लिए भी मत भूलो। एक पल तो बहुत बड़ा हो गया, एक सेकंड मत भूलो। एक पल के लिए भी, पाव पल के लिए भी मत भूलो। एक सेकंड
लगाना था कोई नुकसान नहीं था। हाँ, तो मत छोड़ो ऐसे लाभ को मत छोड़ो। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए हमारे सब मिल गए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो। केवली प्रबंधता में धन्य हो। जीवा कारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका में धन्य हो। It's 9 o'clock. कोटि संतान में धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम। तो आप देखो आप जानकार है।